brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा पूर्वी राजस्थान के बड़े कद्दावर नेता जिनका जीवन संघर्षों में बीता है, जो जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा सीधे दिल्ली से लौटे और चूंकि अब मंत्री बन गए हैं तो उन्होंने कन्हैयालाल मीणा को लेकर मीटिंग ली। सवाई माधोपुर में गर्मियों में पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए उसके लिए, और आप देख सकते हैं कि बैठे बैठे अधिकारियों को फ़ोन करवा रहे थे। पर बाबा के साथ समस्या यह है कि मानसी गुजर बैठे हैं, इधर जितेंद्र गोठवाल बैठे हैं, और वहाँ पर सियासत में 36 का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। पर फिर भी डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा जनता के दुख दर्द में काम आने वाले नेता हैं। अब दिल्ली दौरे पर जब भी जाते हैं तो लोग कहने लगते हैं कि क्या करने गए थे, किस किस से मुलाकात हुई, कहाँ कहाँ बात हुई। लोग कह रहे हैं बहुत सारी बातें हुई है। जो कुछ राजस्थान में चल रहा है उसका पूरा लेखा जोखा पिछली बार लेकर गए थे। कुछ कह आए थे, कुछ रह गया था। इस बार जो रह गया था उसे कह आने गए थे, मगर इस बार भी रह गया, क्योंकि कई बार टाइमिंग गलत हो जाती है। जब भी दिल्ली जा रहे हैं अमित शाह कहीं न कहीं व्यस्त रह रहे हैं। अभी वक्फ बिल पर व्यस्त थे, जिसकी वजह से मुलाकातें हो नहीं पा रही हैं, और मुलाकातें हो नहीं पा रही है तो दिल की बातें भी नहीं हो पा रही है। जब दिल की बातें हो नहीं पाती है तो चेहरे पर एक उदासी का सबब तो रहता है, जो डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मगर डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा राजस्थान की सियासत को क्या बदलना चाहते हैं? क्या बीजेपी की सियासत को बदलना चाहते हैं? क्या बाबा किसी बड़े प्लान पर काम कर रहे हैं? पता नहीं, मगर फिलहाल तो उन्होंने कहा है कि दुगने शक्ति के साथ वो मंत्री के रूप में काम करना शुरू करेंगे। अब समस्या ये है कि बीजेपी में आप देख रहे हैं वसुंधरा राजे की स्थिति। बीजेपी जिस लेवल पर काम कर रही है वहाँ पर वसुंधरा जैसे कद्दावर नेता नाराज होकर घर बैठने के अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो फिर डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा के लिए भी एक चुनौती रहती है, जिसकी वजह से बाबा एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो एक कदम पीछे भी खींचना पड़ता है। अब देख लीजिए क्या स्थिति है अशोक गहलोत की। ठीक वही वसुंधरा राजे वाली, ठीक वही। जो कोई चला जाए उससे उनका स्टाफ कहने लगता है कोई कार्यक्रम तो बनाओ, साहब का कोई कार्यक्रम तो बनाओ। यही स्थिति वसुंधरा राजे की थी उस समय, जब सतीश पुनिया और सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष थे। जो भी जाता था उनके स्टाफ फोन कर कर के नेताओं के पीछे पड़ जाते थे कि साहब का कोई कार्यक्रम तो बनाओ। मगर जिन जिन नेताओं ने कार्यक्रम बनाया उनके साथ क्या हुआ? प्रहलाद गुंजल बेचारे बड़ी सभा किए, आज कांग्रेस में आना पड़ा। कालीचंद सराफ से लेकर और प्रताप सिंघवी तक सब अफसोस कर रहे हैं कि मती मारी गई थी जो समझ नहीं पाया। क्या अब भी अशोक गहलोत को लेकर कांग्रेस के नेताओं में वही संशय है जो उस समय बीजेपी के नेताओं में था वसुंधरा राजे को लेकर कि आएगी तो यही? क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस में राहुल गांधी ने मीटिंग ली है और मीटिंग के बाद यह साफ कर दिया है कि अशोक गहलोत की भूमिका न दिल्ली में है न जयपुर में है। उसके बाद उन नेताओं पर भी बड़ा संकट है कि कहीं वो उसी हालात में न पहुंच जाएं जिस हालात में इन दिनों वसुंधरा समर्थक हैं, अगर अभी भी इशारों को नहीं समझें और अशोक गहलोत के आगे पीछे घूमते रहें। ये बड़ा संकट है। मगर हनुमान बेनीवाल का जिक्र भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है जो पार्लियामेंट में रोज बोलता है। आप कहेंगे कि आप भी तो रोज बोलते हो हनुमान बेनीवाल के बारे में, क्योंकि जो रोज सक्रिय रहे तो फिर रोज बोलना पड़ता है। हनुमान बेनीवाल क्या बोल रहे हैं आप सुनिए। जनता से जुड़े मुद्दे पर अध्ययन करते हैं और फिर देश के सामने उठाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को मिलने वाले ऋण में सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार के वापस जाना आकर्षित करूंगा। सौरभ जी, ये योजना किसानों की भलाई के लिए लाई गई, लेकिन इस योजना में लालची लोगों की वजह से भ्रष्टाचार की बैठी योजना चल चुकी है। सरकार ने किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की,
जिससे उन्हें खेती बाड़ी करने जरूरतों के लिए आसानी से कर्ज मिल सके। लेकिन इस योजना का लाभ उठाने के बजाय कुछ भ्रष्ट बैंक अधिकारी और तहसील कर्मचारी से जुड़े लोग इस किसानों से अवैध कमाई का जरिया बना चुके कि इस किसान पहले से ही महंगाई कर्ज और फसल के कम दामों किसानों के मांग को संसद में उठाकर हनुमान बेनीवाल ये बताना चाहते हैं कि इतने सारे आप संसद में सांसद चुनकर भेजे हैं, मगर हर दुख दर्द को लेकर दिल्ली की पंचायत में मैं ही आपका साथ दे रहा हूं। और किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर किस तरह से भ्रष्टाचार है और किसान कितने परेशान हैं, इस बात को उठा रहे थे। वो जल्दी जल्दी इसलिए बोलते हैं इकलौते सांसद हैं और वक्त कम मिलता है इनको, और कम वक्त में जब पूरी बात कहनी हो तो फिर जल्दी जल्दी कहना पड़ता है, वरना बातें छूट जाती हैं। लौटते हैं पेपर लीक को लेकर। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती को लेकर फैसला दिया है, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की लड़ाई लड़ रहे लोगों को लगता है कि आस बंधी है, उम्मीद बंधी है, सरकार नहीं मान रही है तो क्या, कोर्ट हमारे हक में फैसला दे सकता है। क्या कह रहे हैं सचिन पायलट पेपर लीक को लेकर, आप सुनिए एक बार। अब विपक्ष में है तो इस पर पेपर लीक प्रकरण के मामले में आप सरकार लगातार दावा कर रही है हम बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब 1.25 साल हो गया है, छोटे मोटे 2-5 लोग पकड़े होंगे, लेकिन सरकार जो केंद्र में भी उनकी है, राज्य में उनकी है, सीबीआई है, सारे एजेंसी है, बावजूद उसके क्या उनकी व्यवस्थाएं हैं कि वो अभी तक लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं, ये समझ से परे है। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ छुपाने को होगा, नहीं तो सरकार आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये बहुत बड़ा एक सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि आपकी इंटेंशंस क्या हैं। आप नौजवानों के साथ न्याय करना नहीं चाहते तो हम भी जवाब मांगेंगे, जनता भी जवाब मांगेंगे। छुपाना क्या चाहती है सरकार, ऐसा लगता है कुछ तो छुपाना चाहती है, कुछ तो छुपाना चाहती है, जिससे या जिसकी वजह से पूरी बातें बता नहीं पा रही है। वरना जांचें इतनी धीमी क्यों होती जब प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक मगरमच्छ पकड़ने का दावा कर रहे थे, तो फिर ये पकड़े क्यों नहीं जा रहे हैं पता नहीं। मगर सब इंस्पेक्टर परीक्षा को लेकर अभी भी उम्मीद है कि यह परीक्षा रद्द हो सकती है, क्योंकि जांच का दायरा पिछले कुछ दिनों में बढ़ा है और अलग से अधिकारी नियुक्त किए गए हैं सब इंस्पेक्टर परीक्षा में और धांधलीबाजों को पकड़ने के लिए।